इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हैकिंग होती क्या है एक्चुअल में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हैकिंग को इंट्रोड्यूस करना। तो अगर आपको लगता है कि हैकिंग कुछ बुरी चीज़ है, या आपको क्या लगता है मतलब एक्चुअल में हैकिंग क्या होती है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या मैं अब इसके बारे में बताना चालू करता हूँ तो आप बताना, आपने खुद से सोचना कि हैकिंग में आप क्या समझते थे और मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में कि हैकिंग टर्म आया कहाँ से, मतलब किसने यूज़ किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर हैकिंग हम लोग जब बोलते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई फेसबुक के पास है हैकिंग का पूरा जो पिटारा है, वो फेसबुक पे ही लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक पे पता नहीं कितने, एक दिन पे, एक सेकंड पे ही कितने अटैक्स होते हैं पता नहीं। तो हैकिंग को हम लोग फेसबुक से जोड़ लेते हैं, फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे वो ट्विटर क्यों ना हो या वो व्हाट्सएप क्यों ना हो। तो इन सबको हैक करने में बहुत ज़्यादा हमको मज़ा आता है, हमको ऐसा लगता है कि हैकिंग यही है। लेकिन आप जो सोच रहे हो ना, उससे काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है। मतलब आप इस कोर्स को अगर पहली बार देख रहे हो, हैकिंग से कोई लेना देना है ही नहीं, फिर भी इस कोर्स को पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि हैकिंग एक्चुअल में क्या है और कितना कुछ पढ़ोगे आप, ठीक है। तो उसके बारे में पहले देखो, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर हैकिंग हमने कब पहले यूज़ किया था। सबसे पहला जो टर्म है हैकर यूज़ हुआ था, ये MIT में यूज़ हुआ था, करीब 1966 में, उसके आसपास हुआ था। तो MIT अगर आप जानते हो तो यूएस की एक, मतलब वर्ल्ड के टॉप, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है पढ़ने के लिए, और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से। उस टाइम पे वहाँ पर मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही पढ़ंतु लोग पढ़ते थे वहाँ पे। उस टाइम पे जो प्रोग्रामिंग होती थी ना, वो बहुत लो लेवल होती थी, मतलब हार्डवेयर लेवल पे, असेंबली लेवल पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते थे, तो वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे यार। मतलब वो लोग तो कुछ भी हैक कर सकते थे, इस टाइप के थे, क्योंकि उनको सब कुछ आता था। मतलब मोस्टली काफ़ी कुछ आता था। हम लोग को तो आजकल बस प्रिंट ए लिखने से हमारा काम हो जाता है, हेलो वर्ल्ड लिख देता है। लेकिन उस टाइप पे वो लोग पूरा मैनुअली हार्डवेयर को प्रोग्राम करते थे, हम लोग सॉफ्टवेयर को करते हैं। एक आदमी था जिसका नाम था फ्रेड शपीरो। इसने क्या किया था, लोकल रेडार का यूज़ करके लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लगानी चालू कर दी थी। मतलब डायल टोन का यूज़ करके फ्रिक्वेंसीज को स्निफ किया, फिर उसके बाद जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लगी, उसका जो चार्ज था वो लोकली लगा उसको, ठीक है। तो लोकल रेडार को यूज़ कर लिया था। इस केस में जो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था उसके बारे में, तो उसमें टर्म यूज़ किया गया था हैकर। तो उसी टाइम से, वहीं से स्टार्ट हुआ है इस टर्म का जो हिस्ट्री है, जो एवोल्यूशन है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। और उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और एडवांस थे आजकल से तो। और क्योंकि आपने केविन मिट्टिक वगैरह का नाम सुना होगा, वो भी उस टाइम के ही थे लगभग, और आज भी वो काफ़ी फेमस हैं। और काफ़ी लोग हैं आज हैकर्स जो उस टाइम के हैं, हमारे पास जिंदा हैं। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी पे उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, मतलब क्रिप्टोग्राफी वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उतना। लेकिन उस टाइम पे उन लोग का जो सोचने का तरीका था ना, वो काफ़ी मतलब काबिल तारीफ था कि हम लोग इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं सिस्टम को। और 1960s के एंड में, मतलब 69 के आसपास एक टर्म यूज हुआ, मतलब एक टेक्नोलॉजी बनाई गई यूएस मिलिट्री के द्वारा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये अपने आप में एक पहला ऐसा नेटवर्क था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ और इंटरनेट के एवोल्यूशन में काफ़ी मतलब उसने मदद की थी, और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था यहाँ पे, यूएस के लिए खास करके। लेकिन बाद में इसको एक्सपैंड किया गया, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होने के बाद हम लोग को इंटरनेट मिला था। यहाँ पर हम लोग, फिर से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रियल टर्म्स की, मतलब रियल में हैकिंग क्या होती है। यहाँ पर हैकिंग जब आप डिफाइन करने जाओगे ना, तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ही नहीं उसका। लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, अलग अलग बातें करते हैं कि हैकिंग में हम लोग सिस्टम्स को हैक करते हैं, या हम लोग नेटवर्क्स में कमियां ढूंढते हैं, या हम लोग फेसबुक हैक करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ लोग को तो यही, मतलब फेसबुक में ही मतलब पीछे पड़े हैं उसके। और जो टेक्निकल लोग भी होते हैं ना, वो भी काफ़ी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं हमको। बग्स ढूंढना, या पैसे कमाना, या कोई एक्सप्लॉइट राइट करना, या रिवर्स इंजीनियरिंग करना, ये हैकिंग होती है। हैकिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड कोई नहीं है, सब अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। और जो मीडिया है ना, मीडिया जो आज भी वो कर रही है, मीडिया का कोई काम नहीं है सिर्फ फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है उसका। रियलिटी में क्या हो रहा है एक्चुअल में, मीडिया का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी बताती है। रियलिटी से बहुत डिफरेंट होता है वो। आप मीडिया पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हो, पहले आप खुद पता करो यार, मीडिया पे विश्वास करना बंद करो। और हैकिंग की दुनिया में तो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो इतना गलत चीजें फैला रही है ना, इसीलिए तो हम लोग समझते हैं कि हैकिंग, ट्विटर हैक, इंस्टाग्राम हैक, ऐसा सब लोग समझते हैं हम लोग। एंड्रॉइड फोन हैक रिमोटली, पेलोड वगैरह डाल के। तो मीडिया का काम है ये सब यार। मतलब लोग भी इसीलिए, जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी फेमस पीपल हैं, वो भी काफी हद तक ऐसा सब करते हैं
क्लिक बेट करते हैं। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन काफी लोग हैं यहाँ पे, जानते होंगे यार, जो हैकिंग तो सिखाते हैं लेकिन गलत तरीके से सिखाते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिखाता नहीं है ज्यादा। और ये भी एक बात है कि उसके कारण लोग ऐसे समझते हैं कि हैकिंग सिर्फ बुरी चीज होती है, हम लोग सिर्फ बिना परमिशन के अपने फायदे के लिए किसी किसी का चुरा रहे हैं कुछ, तो वो खराब होती है, हर जगह खराब होती है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हैकिंग अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। अगर अच्छी नहीं होती ना तो मैं ये कोर्स कभी बनाता ही नहीं, और आप ये कोर्स आज देख नहीं रहे होते। तो अच्छी भी होती है, और जो अच्छी चीज है ना वो हमको पढ़नी है, ठीक है, अच्छी चीजें पढ़नी है। और जो बुरी चीजें हैं वो भी हमको डिस्कस करनी है, उसके बारे में भी बात करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग को हैकिंग एक्चुअल में नहीं आएगी। क्योंकि जो बुरे लोग हैं ना वो भी काफी सिस्टमैटिक होते हैं, तो उनका भी अप्रोच हमको पढ़ना है ताकि हमको पता चल सके कि कैसे बचना है उन सब चीजों से। क्योंकि ये कोर्स साइबर सिक्योरिटी पे भी बेस्ड है ना, तो हमको कैसे बचना है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पढ़ना नहीं है, लेकिन बुरी चीजों को पढ़ना नहीं है, बुरी चीजों को करना नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, मेरा यहाँ पर इस कोर्स का सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मेरे सिखाए हुए चीजों को करो, लेकिन जैसे मैंने बताया है उस तरीके से करो, बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के। एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, लेकिन बिना परमिशन के आप कभी ना करोगे। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप अपने एनवायरनमेंट में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में सब कुछ करो। अगर आपको रियल में टेस्टिंग करनी है तो यार बग बाउंड्रीज पे जाओ, या किसी से परमिशन लो, रिटर्न परमिशन प्रॉपर, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। ये होती है एक्चुअल में एथिकल हैकिंग। अब हैकर कौन होता है? आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे इमेजेस आ रही होंगी, आपने कुछ इमेजिन किया होगा ना हैकर के बारे में, कैसा दिखता है। आप इमेजिन करो यार हैकर कैसा दिखता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, ठीक है। फिर मैं बताता हूं कि एक्चुअल में कैसे होते हैं। आप पहले इसको इमेजिन करो। मैंने ये जो स्लाइड्स है आपने कहीं देखी होंगी मेरी, ये मैंने वर्कशॉप भी ली थी, तो उसी की स्लाइड्स है, मैं यहाँ भी बताऊंगा वो चीज कि हैकर का परसेप्शन ये सब होता है नॉर्मली दुनिया में, लोगों के दिमाग में। कि सबसे पहले जो फेसबुक है ना, मेरे को लगता है कि जो मार्क जकरबर्ग है उसी ने हैकिंग टर्म इन्वेंट किया है अपने प्लेटफॉर्म को हैक करवाने के लिए। क्योंकि लोग मतलब पागल हुए पड़े फेसबुक का पासवर्ड लेने के लिए, फिशिंग करते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले। तो फेसबुक का पासवर्ड हैक करना है यार, मतलब वही है हैकर, हाँ ऐसा होता है। और उसके बाद वाईफाई हैक करना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है यार। मेरे को मतलब नेबर्स के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको नया नया हैकिंग के बारे में पता चलता है ना, उन लोग गेम में हैक करना चाहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं मेरे से कि यार सर मेरे को ना वाईफाई हैक करना है, आप हैक करके दोगे क्या? मैं पूछता हूँ भाई हैक करना है, क्या हैक कर रहे हैं, तेरे को क्या चाहिए? तो उन लोग बोलते हैं सर मेरे को बस वाईफाई चाहिए उनका, मेरे को मतलब नहीं है, पासवर्ड भी अगर आप दे दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कनेक्ट होना है मेरे को इंटरनेट चलाना है फ्री में। तो ऐसा वो लोग बोलते हैं भाई वाईफाई हैक करके दो। अब तीसरी चीज, सीएस स्टूडेंट, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस। अब ये भी मतलब मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि भाई अभी क्या कर रहे हो। कुछ रिलेटिव्स भी है ना, तो वो पूछते हैं कि भाई अभी क्या कर रहे हो आप। तो मैं बोलता हूँ सर मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ। तो वो लोग फिर बोलते हैं अच्छा आप सीएस के स्टूडेंट हो, मतलब आप हैक कर लेते होगे, मतलब आप फेसबुक हैक कर लेते होगे, मतलब आप कुछ भी हैक कर सकते होगे, है ना। सीएस में आपको यही पढ़ाया जाता है। कॉलेज तो हम लोग हैक करने के लिए जाते हैं, हम लोग चुराने के लिए जाते हैं कॉलेज, हम लोग पढ़ते थोड़ी है कुछ। और चौथी जो चीज है वो बच्चों वाली चीज है, जो हम लोग पहले खेलते थे ना, क्लैश ऑफ क्लैंस, या आजकल पबजी चल रहा है। तो आजकल भी लोग बोलते हैं यार पबजी को हैक करना है मेरे को, कैसे हैक करोगे? क्या लगता है आपको, अगर आप एक हैकर हो तो आपको पबजी हैक करना तो आना ही चाहिए। अगर आपको पबजी नहीं आ रहा है तो आप हैकर किस काम के हो, है ना। तो अनलिमिटेड कॉइन्स चाहिए, जेम्स चाहिए, या मनी चाहिए, जो भी वर्चुअल वॉलेट है आपके मतलब गेम में, वो मेरे को अनलिमिटेड चाहिए। तो वो चीज का मतलब होता है हैकिंग। उसके अलावा हैकिंग घंटा भाड़ में जाए। उसके बाद पांचवी चीज है हैक नासा विथ HTML। ये काफी एक पॉपुलर मीम भी है ये। तो नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं HTML लैंग्वेज जो मतलब वेबसाइट पे होती है उससे मैं हैक कर पाऊं तो मैं हैकर कहलाऊंगा। मतलब कोई भी चीज बिना सोचे समझे हैक हो सकती है। गूगल तो मेरे कदमों में है, मतलब मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उस पर मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा ना तो पूरा गूगल हैक हो जाएगा। सुंदर पिचाई मेरे पैरों पे आके अपना पासवर्ड देके जाएगा। तो ये होता है क्या, मतलब ऐसा है, इतना ईजी होता है। और ये जो आप रेड में पढ़ रहे हो ना, टेररिस्ट होता है क्या हैकर? मतलब बैड वन तो आप जानती ही होगी कि बुरे होते हैं, लेकिन टेररिस्ट होते हैं मतलब क्या, वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? क्या मतलब आप एक्चुअल में क्या सोच रहे हो आप हैकर के बारे में, होता कौन है? अब बात करते हैं। मैंने आपको बोला था सोचने के लिए, तो आपने कुछ ऐसा तरीके का सोचा होगा, है ना।
अपने दिमाग में। काफ़ी लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि हैकर इस तरीके के होते हैं, ब्लैक हुडी पहना है और एक एनोनिमस टाइप का उसका मतलब परसेप्शन है, उसका एटीट्यूड है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का है, अपने कंप्यूटर में घुसा रहता है, एकदम 0101 के बैकग्राउंड में लगा रहता है, पीछे लैपटॉप के स्टिकर्स होते हैं, सामने एक टर्मिनल होता है ग्रीन कलर का बड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पे। तो ऐसा सब आपने सोचा होगा, मतलब ऐसा सोचने से कोई बुरी बात नहीं है भाई, ऐसा मतलब नॉर्मली हो आप काफ़ी लोगों जैसे हो, क्योंकि मीडिया ने परसेप्शन ऐसे बना दिया है ना। मतलब आप नेट पे सर्च करोगे ना हैकर के बारे में तो मोस्टली जो चीज़ें हैं, मोस्टली जो इमेजेस हैं वो ऐसी आएंगी, आपको एनोनिमस टाइप का दिखाएंगी। बैड वंस, ये बुरे हैकर्स का परसेप्शन उन लोग बताते हैं। यहाँ एक कोट आप पढ़ो, हैकिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम टीनेज मिसचीफ इनटू $1 बिलियन ग्रोथ बिजनेस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हैकिंग हैज इवॉल्व मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। हम लोग जो पहले 1960 से स्टार्ट करते हुए आए हैं, आजकल काफ़ी बदल गया है, वो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी एडवांस हो चुका है। क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो उसको हैक करने के तरीके भी एडवांस होने चाहिए ना। अब टीनेज मिसचीफ मतलब क्या? वही जो मैंने बताया कि वाईफाई हैक करना है। टीनेज मतलब जो बच्चे होते हैं या जो 20-25 साल के आसपास भी लोग होते हैं ना मैक्सिमम, तो वो लोग को भी परसेप्शन यही होता है कि भाई फेसबुक हैक करना है और एंड्रॉयड फ़ोन हैक करना है, किसी का पासवर्ड चुराना है। तो ये मिसचीफ है। लोग बच्चों जैसी हैकिंग करते हैं यार, वाईफाई वगैरह, गेम वगैरह, तो ये मिसचीफ में आता है। इनटू $1 बिलियन बिजनेस, यहां से मिसचीफ से ये एडवांस हुआ है। अभी आजकल जो रियल वर्ल्ड में हैकिंग हो रही है ना, जो प्रोफेशनल्स करते हैं, वो जब हैकिंग करते हैं ना तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। करियर हो चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, मतलब किसी भी तरीके से प्रॉपर परमिशन के साथ एक बिजनेस टाइप की हैकिंग हो रही है। यहाँ पे हम लोगों ने उसको बिजनेस बना दिया है, और बिजनेस बनाना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग को सबको बिजनेस करना है, आज बिजनेस से ही दुनिया चल रही है, ठीक है। हैकिंग भी एक बिजनेस है। कंपनीज खुद बोलती है कि हमको हैक करो और हम आपको पे करेंगे। क्यों? तो आपको क्या लग रहा है कि हैकिंग वो लोग क्यों करवाते हैं? मतलब खुद बोल रहे हैं सामने से कि आप हमारा पासवर्ड चुरा लो, आप हमारा सिस्टम का एक्सेस ले लो। क्यों बोल रही है? वो खुद की कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है, मतलब खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता करना है कि भाई हमारा सिस्टम हैक हो सकता है और हम इससे कैसे बचे उस हिसाब से। और ये $1 बिलियन का है। मैं बता दूं कि काफी हजारों डॉलर्स आपको मिल सकते हैं कि सिर्फ एक बग ढूंढ के निकालने के। और बग कैसे ढूंढते हैं पूरा हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, और इस कोर्स के बाद आप कैपेबल हो गए अपना खुद का बग ढूंढने के लिए, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्चुअल में जो हैकर का, मतलब डेफिनेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं जिस तरीके से एक्यूरेटली डिफाइन कर सकता हूँ हैकर को मैं उतना करूंगा, और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हो। यहां पर मैंने लिखा कि यूजिंग स्किल्स एंड नॉलेज, खुद के स्किल्स और नॉलेज का यूज करके अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। अनऑथराइज्ड मतलब क्या? यहां पर मेरे पास परमिशन नहीं है, मैं यहां पर ऑथराइज्ड नहीं हूं, मेरे को कंपनी नहीं बोल रही है कि आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक्सेस कर रहा हूं। यहां पर मैं ऑथराइज्ड नहीं बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला था? हैकिंग परमिशन के साथ होती है, लेकिन फिर मैं यहां बोल रहा हूं कि परमिशन के बिना कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर ऐसा उल्टा चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? मैं अपने आपको कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं एक बार ध्यान दो यार, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अनऑथराइज्ड है, मतलब कंपनी ने मेरे को बोला है कि हैक करके बताओ, और हैक कैसे करो ताकि हमको पता चले कि कोई थर्ड पार्टी कैसे एक्सेस कर पा रही है। तो थर्ड पार्टी तो ऑथराइज्ड नहीं होगी ना। तो मैं यहाँ पर अब नकल कर रहा हूँ थर्ड पार्टी की। मैं यहाँ पर कंपनी से परमिशन ले रहा हूँ कि हाँ थर्ड पार्टी के बिहाफ में मैं हैक कर सकता हूँ क्या? तो वो बोल रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर ऑथराइज्ड हूँ। लेकिन मैं जिस आदमी के बिहाफ में हैक कर रहा हूँ वो अनऑथराइज्ड है। तो इस बात को आप समझो, यहाँ पर थर्ड पार्टी किस तरीके से हैक कर सकती है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अनऑथराइज्ड है। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर एक्सेस टू अ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और नेटवर्क। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर या सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है, नेटवर्क भी हैक होते हैं। अब यहाँ पर हमको खुद के बनाए हुए टूल्स यूज करने हैं, टेक्निक्स यूज करनी है। काफी सारे लोग क्या होते हैं ना, बने बनाए जो सॉफ्टवेयर होते हैं हैक करने के, वो यूज करते हैं और सोचते हैं कि एक बटन दबाएंगे और सब कुछ हैक हो जाएगा, दुनिया हमारे कदमों में आ जाएगी। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ऐसे काम नहीं करते हैं भाई। खुद के टूल्स बनाना है आपको, खुद की प्रोग्रामिंग करनी है, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इसमें। और यहाँ पर आप चाहे तो शुरू में जब आप बिगनिंग कर रहे हो तो आप दूसरों के टूल यूज करते हो, हम लोग भी करते थे, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना है। उसको आगे चल के आपको खुद को राइट करना आना चाहिए, जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो शुरू में आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है। ऐसे अंधाधुन यूज नहीं करना है।
उसके बाद हमेशा गलत नहीं होती है भाई, इसको अपने दिमाग में ताला मार लो, हमेशा गलत नहीं होती है और अच्छी हैकिंग होती है, जो हम लोग पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। पूरे कोर्स में हम लोग अच्छी हैकिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप अच्छी हैकिंग करते हो तो आप मिलियंस कमा सकते हो एक बार में, एक महीने में, या मतलब बहुत कम टाइम में। लेकिन अगर आप बुरी करते हो तो आप जेल भी जा सकते हो, बहुत सालों के लिए जा सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या कर रहे हैं, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। तो इन सब बातों को अगर आप समराइज करते हो तो आपको क्या पता चलता है कि अच्छी है बुरी है, इन दोनों के बीच में ना बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत ही फेड लाइन है। तो आप थोड़ा सा भी रिस्क लेते हो, थोड़ा सा भी अगर आप गलती करते हो ना, तो गुड से बैड हो जाओगे, या बैड से गुड भी हो सकते हो। लेकिन गुड से बैड होना काफी केसेस में पॉपुलर होता है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रिस्की प्रोफेशन होते हैं ना, उनमें इसकी गिनती होती है, क्योंकि हम लोग को बहुत छोटी सी लाइन होती है अच्छाई और बुराई में। तो इसलिए काफी संभल कर चलना है, हर चीज को प्रॉपर सोच समझ कर करना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप करते हो तो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, काफी ज्यादा पैसे हैं इसमें। इस कोड को आपने शायद कहीं पढ़ा होगा, जो काले लिनक्स है ना, वो जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने बनाया था, उसी का कोड है ये। द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर। मतलब जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुनोगे। तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो इस कंटेक्स्ट में, कि आप पहले सुनो, आप ज्यादा सुनो और कम बोलो। सुनने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, मतलब स्निफ करना, मतलब पता लगाना कि बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं। जिनको मेरे को हैक करना है, जिनका एक्सेस मेरे को लेना है, जिनको मुझे ओन करना है, तो मैं उनके बारे में जानूंगा ना। उनके बारे में जानूंगा ही नहीं तो मैं कुछ बोल कैसे पाऊंगा। तो मेरे को अटैक करने से पहले प्रॉपर एक प्रोसीजर वे में मेरे को गैदर करना है इन्फॉर्मेशन सारा का सारा, और फिर पता लगाना है कि उनका वीक पॉइंट क्या है, मतलब कमजोरी क्या है, जहां से मैं उनको हैक कर सकता हूं। तो ये इसका मीनिंग होता है, इसको आपको समझना है। और ये काफी मतलब सही कोट है ये, और ये पूरा समराइज कर देता है कि हैकिंग कैसे की जाती है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। थैंक यू।